बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत कॉमन सी 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि बच्चों को पाउडर आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं या फ़ायदे क्या हैं, और बच्चों को सुरमा आँखों में कौन-सा डालना चाहिए, किस उम्र में तक आप डाल सकते हैं, और उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। अक्सर माँ-बाप बच्चे को खुशबू के लिए पाउडर का इस्तेमाल करते हैं हमारी सोसाइटी में। कुछ माँ-बाप तो है जो पैम्पर वाली जगह पे भी पाउडर लगा के उसके बाद पैम्पर लगाते हैं, ताकि स्मेल वगैरह ना आए। और अगर बच्चा दूध पीने के बाद उल्टी कर रहा हो तो उसमें सूरत-ए-हाल में भी काफ़ी ज़्यादा पाउडर लगाया हुआ होता है। फिर गर्मियों में जैसे बच्चे को पसीना वगैरह आ रहा है या वैसे ही वो बच्चे को पाउडर लगा देते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे जब मेरे क्लिनिक के अंदर आते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी-सी साँस की एलर्जी है, तो मुझे उनकी खुशबू से ही वो एलर्जी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से जब मैं उनको एग्ज़ामिन करता हूँ और उनकी प्रॉब्लम सुनता हूँ, तो अक्सर जो है वो बच्चों को साँस की एलर्जी, नाक का बंद होना, छींकें आना, या उस पाउडर लगाने वाली जगह पे रैश बन जाना, या उसके ऊपर दाने वगैरह निकल आना, ये मसला काफ़ी ज़्यादा आम होता है। कुछ तो आजकल जो खसरे का मौसम चल रहा है, तो उस खसरे वाले बच्चों को भी ढेर सारा पाउडर लगाया हुआ होता है कि खुशबू से खसरा जो है वो भाग जाता है। अब सदियों से ये पाउडर इस्तेमाल होता आ रहा है, लेकिन इसके जो है वो अब रिसर्च से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। जब आप बहुत सारा पाउडर बच्चे की गर्दन के ऊपर या मुँह के करीब लगा देते हैं, तो जैसे बच्चा साँस लेता है तो साँस के साथ उसके पार्टिकल्स जो हैं वो साँस की नाली में और फेफड़ों में जाना शुरू हो जाते हैं। उससे यही मसले आने शुरू हो जाते हैं। छींकें आना, नाक की एलर्जी हो जाना, साँस की एलर्जी हो जाना, या आने वाली ज़िंदगी में बच्चे को साँस की एलर्जी या दमा हो सकता है। तो आप अपने बच्चों को पाउडर का इस्तेमाल ना करवाएँ। उसके अल्टरनेट के तौर पे अगर आप बच्चे को खुशबू के लिए लगाना चाहते हैं, तो लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वैसे मसाज वगैरह करना चाहते हैं, तो कोकोनट ऑयल या कोई भी दूसरा ऑयल लेके बच्चे को आप उससे मसाज दे सकते हैं। तो पाउडर का इस्तेमाल ना करें, इसके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानात हैं। दूसरी तरफ चलते हैं कि क्या बच्चे की आँखों में सुरमा डालना चाहिए? देखिए, बच्चों की आँखों में सुरमा जो है वो खूबसूरती के लिए लोग डालते हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा हर्ज नहीं है, आप डाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ की एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे की आँख में से जो है वो पीप निकल रही है, जैसे गिद्ध बोलते हैं, वो निकल रही है, या पानी निकल रहा है, तो उस सूरत-ए-हाल में या आँखों की इन्फेक्शन है, आँखों में सुर्खी आई हुई है, सुर्ख आई हुई है उसकी, तो उस सूरत-ए-हाल में कभी भी बच्चे को सुरमा ना डालें। सुरमे में कोई मेडिकेटेड नहीं होते। आप ये सिर्फ़ खूबसूरती के लिए केमिकल हैं, तो इसलिए उस सूरत-ए-हाल में आपको आँखों में सुरमा नहीं डालना। ऐसे एग्ज़ाम्पल है कि अगर अल्लाह ना करे किसी की टाँग टूट जाए, तो हमेशा हम उस टाँग पे कम वज़न देते हैं ताकि उसकी हीलिंग अच्छी हो। और दूसरी सूरत-ए-हाल में आँख की जो इन्फेक्शन हुई हुई है पहले ही, उस आँख पे बोझ है। आँख जो है वो कमज़ोर हुई हुई है। आँख जो है वो पहले ही उस इन्फेक्शन से लड़ रही है। तो बजाए उससे कि उससे हम उसमें मेडिसिन डालें, हम उसमें उसके ऊपर से एक्स्ट्रा बोझ डालना शुरू हो जाते हैं सुरमे का। अब उससे क्या होता है कि हमारा जो आँख का पानी होता है, ये एक छोटी-सी नाली के ज़रिए नाक के अंदर गिरता है। अगर ये बंद हो जाए उस इन्फेक्शन की वजह से भी, तो वो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ऐसे पेप या गिद्ध वगैरह आना शुरू हो जाती है। तो आप जब सुरमा डालेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएँगी, इन्फेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी, आँख बेहतर होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आँख की इन्फेक्शन है तो सुरमा ना डालें। अगर आँख बेहतर है तो आप किसी अच्छी कंपनी का सुरमा इस्तेमाल कर सकते हैं।